हिम्मत है तो डीएनए टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा किसने पी है। सदन में अब एक चीज तो सबसे पहला है कि अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका ही ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पुल खुल जाएगा। शराबबंदी के नाम पर तमाशा, माफिया मालामाल, गरीब बेहाल। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवन बिहार विधानमंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। बिहार में पिज्जा से तेज शराब की डिलीवरी, सिस्टम सो रहा या मिला हुआ है। कौन लोग हैं शराब के कारोबार करने वाले? क्या पुलिस, बिहार के पुलिस, बिहार के एक्साइज कितने कमजोर हैं? बेरोजगारी पर चुप्पी और बोतल पर शोर, आखिर कब तक चलेगा ये जोर। मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है। सदन में आरोपों की बौछार, क्या यही है बिहार का असली सुशासन। जिस विधानसभा में बात होनी चाहिए जनता की भलाई के लिए, जनता के मुद्दों पर, वह शराब की चर्चा जोर पकड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। और आज बात होगी बिहार के उस अमृत की जिसे सरकार ने जहर घोषित कर रखा है, लेकिन गलियों में उसकी होम डिलीवरी पिज्जा से भी तेज है। अजीब तमाशा है साहब। बिहार के बजट सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी कि कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने लोग पलायन कर गए, लेकिन चर्चा हो रही है कि किसने कल रात जाम टकराया है। शायद इसी सियासत पर किसी ने खूब कहा था, चेहरों पर नकाब है और हाथों में पैमाना है। सदन में शोर है बहुत, पर जनता का दर्द अनजाना है। अब सुनिए, आज सदन में कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने वो कह दिया जिससे कई माननीयों के पसीने छूट गए होंगे। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो उन सबका डीएनए टेस्ट करा लो, सबकी पोल खुल जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सदन में भी बहुत सारे लोग पीते हैं, पीकर आते हैं। नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने ये बातें कह दी, वो भी मीडिया में। तो सोचिए, जिस कानून को लागू करने के लिए पूरा अमला लगा है, उसे लेकर विधायक जी कह रहे हैं कि यहां तो ब्लड टेस्ट ही सच बता पाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसे लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया तो कितनी शर्म की बात होगी, कितनी फजीहत होगी बिहार के लोगों की। कौन लोग हैं शराब के कारोबार करने वाले? क्या पुलिस, बिहार के पुलिस, बिहार के एक्साइज कितने कमजोर हैं कि उन माफिया को, उन अपराधी को जो शराब के कारोबार करते हैं उनको नहीं पकड़ सकते हैं? तो पुलिस पूरी तरह से पंगु हो गई है। और सत्ता में जो बैठे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सफेद पोश हैं, जिनको संरक्षण देते हैं और शराब का काला कारोबार होता है। और बिहार के मासूम, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, महादलित सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, डुप्लीकेट शराब पी रहे हैं। राजद विधायक रणविजय साहू पहले ही कह चुके थे कि सफेद पोश लोग इस काले कारोबार को पाल रहे हैं। अब अभिषेक रंजन ने तो सीधा होम डिलीवरी का सच मेज पर पटक दिया है। सुनिए विधायक जी की वो चुनौती जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, शराबबंदी तो आप सब भी जानते हैं कि बिहार में फेल ही साबित हो रही है। गांव स्तर से लेके शहर तक जो शराब है वो होम डिलीवरी के माध्यम से वो पहुंचाया जा रहा है, पर जो सरकार है वो हट पे बैठी हुई है कि उसकी समीक्षा नहीं करेगी। एक तरफ राजस्व का घाटा भी हो रहा है और जो उद्देश्य था शराबबंदी का वो भी प्रथम दृष्टया तो लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन की बाइट को अगर प्ले करें तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। उन्होंने कहा था कि अगर सदन में बैठे सदस्यों का टेस्ट करा ले तो पोल खुल जाएगी। सदन में अब एक चीज तो सबसे पहला है कि अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका ही ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पुल खुल जाएगा। विधायक जी की चुनौती अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता ने आपको मुंह सूंघने के लिए सदन भेजा है? हाँ? जरा गौर कीजिए। एक तरफ सरकार और विपक्ष शराबबंदी के नाम पर तू मैं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पलायन जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही, जहां हर रोज हजारों बिहारी अपने घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं। बात करें बेरोजगारी की तो युवा डिग्री लेकर लाठियां खा रहा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती।
बात करें गरीबी की तो नकली शराब पीकर मरने वाला भी गरीब है और जेल जाने वाला भी गरीब। 11 साल हो गया, अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। बिहार में दारू बंद है, इसलिए माफिया का धंधा चालू है। पुलिस शराब ढूंढ रही है, शराब माफिया रास्ता ढूंढ रहे हैं और आम आदमी बेचारा अपना भविष्य ढूंढ रहा है। अगर राज्य के मुखिया की नाक के नीचे से 1 लीटर शराब भी पार हो रही है तो कानून की नहीं, सिस्टम की हार है। अभिषेक रंजन ने ब्लड टेस्ट की बात कहकर यह तो साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूं कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। सरकार शराबबंदी पर समीक्षा करे या ना करे, लेकिन जनता आपकी कार्यशैली की समीक्षा जरूर कर रही है। याद रखिएगा, सत्ता का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें गरीब की आह छिपी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए BMW न्यूज बिहार, क्योंकि सच कड़वा है पर बोलना जरूरी है। आपको अगर आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका BMW न्यूज बिहार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।